हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अखिलेश बर्तवाल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ 1 दिसंबर 2019 को हुई हाई कोर्ट खनिज सहायक के प्रश्न पत्र, जहाँ पर हम देखेंगे इस प्रश्न पत्र में पूछे गए उत्तराखंड के प्रश्न जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कई बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन या उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए हम देख रहे हैं इस सीरीज को। इस सीरीज में उत्तराखंड के सभी पुराने प्रश्न पत्रों को। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का खनिज सहायक 2019 प्रश्न पत्र हल भाग 2। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, प्रथम चंद शासक जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी वह था। कौन था वो जो दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मिला था? कुमाऊं का चंद। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा हो जाएगा, इसका सही आंसर है ज्ञानचंद। देखिए, गरुड़ ज्ञानचंद आपने नाम सुना होगा, गरुड़ भी से कहते हैं। तो गरुड़ की उपाधि दी थी इसे फिरोज शाह तुगलक ने। तो जो गरुड़ ज्ञानचंद था वही पहला शासक है जो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मिला था, या किसी भी दिल्ली सल्तनत के किसी भी सुल्तान से मिलने वाला पहला शासक है चंद शासक ज्ञानचंद। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड का राज्य लोक सेवा अधिकरण कहाँ स्थित है? देखिए, पूछा गया था ये प्रश्न, उत्तराखंड का राज्य लोक सेवा अधिकरण कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर था वो था नैनीताल। नैनीताल में स्थित है उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण। देखिए, जो राज्य लोक सेवा आयोग है वो हरिद्वार में स्थित है। जबकि आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को जहांगीर ने हाथी एवं घोड़े उपहार स्वरूप दिए थे? देखिए, जहांगीरनामा में एक शासक का जिक्र मिला है जहां पर कहा गया है कि जहांगीर ने गढ़वाल के इस शासक को हाथी एवं घोड़े उपहार स्वरूप भेंट किए। इसका जो सही आंसर है वो है गढ़वाल के परमार नरेश श्याम शाह। श्याम शाह देखिए जहांगीर से मिले थे और उन्हें ही भेंट किया गया था हाथी और घोड़े। तो पहली बार कोई परमार शासक मुगलों से मिला तो वो श्याम शाह ही थे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। गढ़वाल क्षेत्र का तलवार और ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य है गीत है। तो कौन सा युद्ध नृत्य है गढ़वाल का जो तलवार और ढाल के साथ किया जाता है जो नृत्य? तो वो है सरौ नृत्य। देखिए, ऐसा भी एक बार प्रश्न बना था कि कुमाऊं के छोलिया नृत्य से गढ़वाल का कौन सा नृत्य जो है मैच करता है? तो वो सरौ नृत्य ही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित शाहवंश के शासकों का कालक्रम होगा। देखिए, यहाँ पर 4 शाहवंश के शासकों के नाम दिए गए हैं, परमार वंश के 4 शासकों के नाम दिए गए थे और पूछा गया था कि इनका सही क्रम लगाइए। देखिए, अगर सही क्रम की बात करें हम तो ये इन चारों का जो कालक्रम है वो सीक्वेंस में आता है, मतलब एक के बाद एक राजा बनाता है, इसलिए कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ये प्रश्न पूर्ण रूप से उन्हीं विद्यार्थियों के लिए था जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तैयारी करते हैं। बाकी जो बरसाती मेंढक होते हैं उनके लिए तो ये कुछ छूने लायक प्रश्न भी नहीं था। तो चलिए हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, जो पहले थे महीपति शाह, पहले शासक जो थे वो थे महीपति शाही, तो हम जानते ही हैं, ठीक है। महीपति शाह के जो बाद जो शासक बने वो थे तीसरे पृथ्वीपति शाह, ठीक है। उसके बाद शासक बने थे फतेहपति शाह जो चौथे थे, और अंत में ललित शाह। देखिए, ललित शाह के बाद बने थे जयकृत शाह, प्रद्युम्न शाह। तो चलिए ये था हमारा। तो हमारा कैसा हो रहा है 1 3 4 2। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दूसरा जो इसका ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले से नैनीताल जिले की सीमाएं लगती हैं? देखिए, प्रश्न उल्टा बना था यहाँ पर प्रश्न ऐसा आया था कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले से नैनीताल जिले की सीमाएं नहीं लगती हैं, जबकि प्रश्न ये होना चाहिए था क्योंकि सिर्फ एक जिले की सीमा नैनीताल जिले से लगती है और वो है बिजनौर, और नहीं लगती है तो 3 की नहीं लगती है। तो देखिए, सॉरी, यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो बिजनौर होगा। तो बिजनौर की सीमा लगती है नैनीताल से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चन को बाद में डिलीट कर दिया गया था क्योंकि यहाँ पर जो नहीं लिखा गया था उससे पूरा क्वेश्चन बिगड़ गया था, क्योंकि नहीं में तो 3 आ रहे थे। तो देखिए, इस पर हमने वीडियो भी बनाया है अपने चैनल पे जहाँ पर हमने दिखाया है कि उत्तराखंड की किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश और हिमाचल के किन जिलों से लगती है। तो बहुत डीप हमने अध्ययन किया था, वहीं से एक क्वेश्चन बन के आया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अल्मोड़ा के समीप स्थित बूढ़ चौलाधारी सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था अल्मोड़ा के समीप बूढ़ चौलाधारी सूर्य मंदिर का निर्माण? तो इसका जो सही आंसर है वो है कटार मलदेव ने ये करवाया था। आगे बढ़ेंगे। देखिए, बदाणी बोली प्रचलित है, कहाँ पर बदाणी बोली बोली जाती है? तो इसका जो सही आंसर है पिंडर क्षेत्र में बदाणी बोली जाती है, चमोली के पिंडर क्षेत्र में। देखिए दोस्तों, हमें ये भी, अगर आप सच में तैयारी करते हैं या दिल से तैयारी करते हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है, किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, क्योंकि हमें उत्तराखंड का डीप अध्ययन करना पड़ेगा, बिल्कुल दिल से उत्तराखंड को पढ़ना पड़ेगा, तभी हम सफल हो पाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। कुली बेगार बर्दाश्त के अंतर्गत ग्रामीणों को कौन सा कार्य करना पड़ता था? देखिए, कुली उतार, कुली बेगार, कुली बर्दाश्त, ये जो
प्रथाएं थी उनमें से कुली जो बर्दाश्त थी उसके अंदर हमें क्या करना पड़ता था, तो इसके अंतर्गत करना ये पड़ता था कि निःशुल्क राशन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। जो भी अंग्रेज या अंग्रेज अधिकारी उनके अधिकारी गाँव में आते हैं तो उनके लिए हमें निःशुल्क राशन जो था वो प्रोवाइड करना पड़ता, उनके लिए खाने की व्यवस्था करनी पड़ती, इसे ही हमने कुली बर्दाश्त कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। दुग्धताल कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन भी डिलीट हुआ था, तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया था दुग्धताल कहाँ पर स्थित है। वैसे तो दुग्धताल जहाँ भी हमें देखने को मिलता है, पौड़ी देखने को मिलता है, पौड़ी में है दुग्धताल, पर यूकेएससी ने आंसर दिया था चमोली, और चमोली के बाद जब इस पर रिट लगी तो इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया। तो इसका मतलब है दुग्धताल अभी भी पौड़ी में ही है, दुग्ध कुंड से हम कहते हैं। चमोली वाले को क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया, इसका मतलब अगली बार एक प्रश्न बनेगा नहीं, और बनेगा तो इसका जो ऑप्शन होगा उसमें पौड़ी आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस वर्ष रेल की पटरियों का विस्तार मुरादाबाद से रामनगर तक किया गया? देखिए कई बार प्रश्न बने हैं रेल की पटरियों से, तो किस वर्ष किया गया था ये, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1907 में ऐसा किया गया। रेल की पटरियों का विस्तार मुरादाबाद से रामनगर तक कर दिया। चलिए अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक स्थल लाखोटियार किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए लाखोटियार ऐतिहासिक स्थल है अल्मोड़ा में हमारा, जहाँ पर हमें शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो देखिए किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये है सुयाल नदी के तट पर। सुयाल जो बहती है सुयाल के पूर्वी छोर पर ये स्थित है, तो अल्मोड़ा में है। तो ये था लाखोटियार। देखिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा हेतु प्रयुक्त कच्चा माल कहाँ से आता है? देखिए कहने का अर्थ है कि कहाँ से मोस्टा को किस चीज़ से बनाया जाता है, तो मोस्टा को जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है रिंगाल से। देखिए रिंगाल से बनाया जाता है मोस्टा को। आगे, ब्रिटिश शासनकाल में उत्तराखंड में प्रधान का मुख्य कार्य क्या था? देखिए एक पद था प्रधान ब्रिटिश शासनकाल में उत्तराखंड में, तो इसका जो मुख्य कार्य था वो क्या था? तो देखिए प्रधानों का जो मुख्य कार्य होता था वो होता था राजस्व को एकत्र करना और अपने से ऊपर अधिकारी को पहुंचाना। देखिए राजस्व को एकत्र करने का काम होता प्रधान का, जो टैक्स कलेक्ट करता था। देखिए अगला प्रश्न है, कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? देखिए कुमाऊं परिषद की हम बात करें तो हमने एक वीडियो डाला था चैनल पे, तो कुमाऊं परिषद की जो स्थापना है वो हुई थी 1916 में, और ठीक अगले वर्ष इसका जो पहला अधिवेशन हुआ वो हुआ था 1917 में। 1917 में जब पहला अधिवेशन हुआ तो वो कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था अल्मोड़ा में। जब की बात करें अगर इसकी स्थापना, तो स्थापना हुई थी 1916 में नैनीताल में। चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें से किस भाषा में राय बहादुर डॉक्टर पातीराम ने पहली बार गढ़वाल का इतिहास प्रकाशित किया? देखिए किस भाषा में राय बहादुर डॉक्टर पातीराम ने गढ़वाल का इतिहास लिखा था, तो इसका जो आंसर था वो आना था इसका जो सही आंसर था वो था अंग्रेजी में। देखिए दोस्तों कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि इन्होंने अंग्रेजी में लिखा, किसी बुक में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये हमें अपने कॉमन सेंस से लगाना था इसका, क्योंकि देखिए जो पुस्तक का नाम है वो है एनिसेंट एंड मॉडर्न, कुछ ऐसा नाम है, गढ़वाल एनिसेंट एंड मॉडर्न। तो देखिए नाम ही एक अंग्रेजी में था, तो इसका अर्थ है कि किताब बुक्स भी जो ये बुक है वो भी अंग्रेजी में होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। गुरुदेवता का उद्भव स्थल कहाँ है? देखिए कई बार उत्तराखंड के जागरों में इसका प्रयुक्त होता है, गढ़वाली या कुमाऊनी जागरों में कहा जाता है गुरुदेवता का उद्भव स्थल कहाँ है। तो पुस्तक में तो पता नहीं है लेकिन जागरों में तो है। तो जो गुरुदेवता का उद्भव स्थल है वो है चंपावत। देखिए न्याय की देवता है गोलू, काफ़ी आस्था है कुमाऊनी लोगों की गोलू में, तो चंपावत इनका उद्भव स्थान है। हालांकि इनके जो प्रसिद्ध मंदिर चितई गोलू है वो अल्मोड़ा में है, और दो अन्य मंदिर जो हैं वो चंपावत और घोड़ाखाल नैनीताल में है। लेकिन कई लोगों को लगता है कि जो इनका उद्भव स्थल है वो अल्मोड़ा होना चाहिए, क्योंकि चितई गोलू का मंदिर वहाँ पर है, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, ये थे हमारे आज के कनिष्ठ सहायक से संबंधित प्रश्न। देखिए इस पेपर में कई सारे प्रश्न पूछे गए, कई सारे प्रश्न डिलीट भी किए गए, तो हमने यहाँ पर देखा कौन कौन से प्रश्न डिलीट किए गए, किन किन में चेंज करना चाहिए था आयोग को। तो दोस्तों धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। हम यहाँ पर पुराने सभी प्रश्न पत्रों का अध्ययन करेंगे जो हेल्पफुल होंगे उत्तराखंड की सभी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए धन्यवाद।